Hello students and welcome to this new video and this new lecture where you will see the continuation part of your chapter number 14 India Location Geological Structure and Physiography Part 2. ओके लास्ट टाइम हमने सब कुछ देखा था यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ऊपर जो है नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन पेनिनसुलर प्लेटो ये सारी चीजें हमने देखी। एक बेसिन कोस्ट सी प्लेन पेनिनसुला ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं क्या होता है वो हमने सोचा वो हमने जाना था। ये मैप देखा था हमने और नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन नॉर्दर्न हिमालयन रीजन की हमने बात की थी। अब हम पढ़ने वाला है ईस्टर्न हिमालयास से। ठीक है, मेरा वीडियो थोड़ा स्टिक हो रहा है बट क्या कर सकते हैं। ईस्टर्न हिमालय की हम बात करें तो रेंजेस सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस हैव लेसर हाइट। भाई ईस्टर्न हिमालय वाला मतलब ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्ट है वो है ईस्टर्न हिमालयास। तो ये जो ईस्टर्न हिमालयास वाला पार्ट है उसकी ज्यादा हाइट नहीं है। ठीक है, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है। ये जो रीजन है वो फेमस है हिल्स के नाम से। हिल्स HILLS हिल्स, ये जो रीजन है हिल्स के नाम से फेमस है। ये जो हिल्स हैं ईस्टर्न हिमालयस में वो छोटे छोटे रेंजेस में स्प्रेड है। छोटे छोटे रेंजेस मतलब छोटे छोटे माउंटेन्स में वो पूरा स्प्रेड है। उसके अंदर अमोंग देम पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स इज सिचुएटेड इन नागालैंड एंड लुशियाई हिल्स या मिजो हिल्स भी आप बोल सकते हैं वो इट इज सिचुएटेड इन मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिल्स है वो है पटकाई हिल्स, नागालैंड में जो हिल्स है वो है नागा हिल्स। ठीक है, मिजोरम में जो हिल्स है वो है लुशाई हिल्स जिसको ना आप बोल सकते हैं मिजो हिल्स भी। ओके These hills are located near the eastern border and have their continuation in Arakan Yoma range of Myanmar। तो भाई ये जो अराकान योमा जो रेंज है म्यांमार में, ठीक है, वहां तक ये पूरे हिल्स कंटिन्यू होते हैं। ठीक है ओके गरो खासी एंड जैंतिया हिल्स आर इन मेघालय। भाई मेघालय में गरो खासी और जैंतिया हिल्स है, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले नाम आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश जिसमें है पटकाई हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स ये तो आपको याद रहेगा, लुशाई हिल्स जो है मिजोरम में। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो हिल्स है वो म्यांमार तक जाते हैं अराकान योमा रेंज तक। गरो खासी और जैंतिया हिल्स ये है मेघालय में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। माउंटेनियस रीजन्स हैव मोर रेनफॉल सो डेंस फॉरेस्ट हैव डेवलप्ड हियर। भाई माउंटेनियस रीजन्स की हम बात करें तो माउंटेनियस रीजन्स में ज्यादा रेनफॉल वहां पे पड़ता है तो बहुत डेंस फॉरेस्ट बहुत ही घना जंगल वहां पे डेवलप हो गया है। ठीक है, एज दिस इज फॉरेस्टेड एरिया रोड्स एंड रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड मच। ये फॉरेस्टेड एरिया है उस वजह से रोड और रेलवे वहां बहुत कुछ डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पे बात की जो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन की बात की जिसमें दो पार्ट्स थे नॉर्दर्न हिमालयन और ईस्टर्न हिमालयास। नॉर्दर्न हिमालयास में तीन पार्ट थे, ग्रेटर हिमालयास, सेंट्रल हिमालयास और नीचे वाले जो है शिवालिक रेंज आप बोलते हैं जिसको। ठीक है, फिर हमने बात की ईस्टर्न हिमालयास की जो ईस्ट साइड है। ठीक है, और ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन की अब हम बात करेंगे। भाई ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन मतलब कौन सा वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एरिया है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। आप यहाँ पे मैं ड्राइंग करके बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, है ना, नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको जो एरिया दिख रहा है ये पूरा है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, ओके, दिस होल इज ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है वो है हमारा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ओके, अच्छा ये एरियाज में बहुत सारे रिवर्स भी आपको मैप के अंदर देख सकते हैं आप कि बहुत सारे रिवर्स है, यमुना है, गंगा है, घाघरा रिवर है, गंडक रिवर है, सन रिवर, कोशी रिवर, बहुत सारे रिवर्स हैं। ठीक है, अब इसको नॉर्दर्न प्लेन क्यों कहा जाता है, अच्छा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। This northern plain is located between the northern mountainous region and the southern peninsula। भाई साउदर्न पेनिनसुला साउदर्न एरिया और नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के बीच में वो पूरा प्लेन है। दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द एलुवियल सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन रिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये जो प्लेन है वो कैसे फॉर्म हुआ,
तो वो हिमालयन रिवर्स जो थी सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स अपने साथ एल्यूवियल सेडिमेंट्स लेके आई थी। भाई एल्यूवियल सेडिमेंट्स मतलब उसके साथ साथ माउंटेनियस का रिच सॉइल लेके आई थी, वो रिच मिट्टी लेके आई थी, ठीक है, उसके आजू बाजू मिट्टी उसने पोस्ट की। देखो जब रिवर्स जाती है ऊपर से नीचे तो उसके साथ साथ कहीं मिट्टी भी होती है, कहीं मिनरल्स भी होते हैं उसके साथ साथ, और रिवर्स से वो सब उसके आजू बाजू उसके तट के एरिया पे बिछड़ जाते हैं, ठीक है, बिछ जाते हैं आजू बाजू, तो उसको हम बोलते हैं एलुवियल सेडिमेंट्स। कहीं कंकड़ पत्थर होते हैं, कहीं सॉइल होता है जो ऊपर से नीचे आता है। इट इज वेरी मच रिच सॉइल। जब पानी के साथ मिक्स होकर वो सॉइल डिपॉजिट होता है तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है जो बहुत ही फर्टाइल लैंड बनाती हैं, बहुत ही उपजाऊ लैंड बनाती है, ठीक है। At some places, the layers of sediments are about 50 meters thick. तो कई places पे भाई ये जो sediment के layers हैं, वो जो उसने soil रखा है उसके आजू बाजू 50 meters मोटे हैं, बहुत ही ज्यादा मोटे हैं। As these plains occupy very large area in North India, these are known as Great Plains of Northern India. ये नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेन्स है बेटा, ये नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेन्स हैं वो बहुत ही बड़ा पार्ट, बड़ा लार्ज पार्ट वो ऑक्यूपाई करते हैं, बड़ा पार्ट है उन नॉर्थ इंडिया में ये जो प्लेन्स है, इसलिए उनको ग्रेट प्लेन्स बोला गया है नॉर्दर्न इंडिया का, ठीक है, इसलिए इनको ग्रेट प्लेन्स बोला गया है। भाई थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, देख लीजिए। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो प्लेन है वो 2400 किलोमीटर लंबा है। वो सबसे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्लेन्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स वो कहा जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन जो इंडिया में आपको पाया जाता है वो बोला जाता है। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज नैरोअर देन द ईस्टर्न पार्ट। उसका जो वेस्टर्न पार्ट है आप देख सकते हैं, वेस्टर्न पार्ट जो है वो ईस्टर्न पार्ट से थोड़ा छोटा है। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा है, ये बहुत ही बड़ा पार्ट है ना, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो अपने ईस्टर्न पार्ट से छोटा है। ओके, द प्लेन इज ऑलमोस्ट अ लेवल लैंड। ये जो प्लेन है वो ऑलमोस्ट लेवल लैंड है। लेवल मतलब सीधा सपाट लैंड है, उसमें ऊपर नीचे नहीं है, सीधा सपाट लैंड है। 180 मीटर से ऊंचा नहीं है वो, 180 मीटर से ऊपर नहीं है वो सी लेवल से, ठीक है। ये प्लेन है वो दिल्ली के तरफ बहुत ही छोटा है, छोटा प्लेन है। सतलज प्लेन दिल्ली के वेस्ट में आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो सतलज रिवर है, यहाँ पे मेरा जो माउस पॉइंटर है वो है हमारा सतलज प्लेन, ठीक है। ये है सतलज प्लेन, वो दिल्ली के वेस्ट में आता है। दिल्ली यहाँ पे पड़ता है बेटा, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे पड़ता है। ये है सतलज प्लेन जो दिल्ली के वेस्ट में है। ओके, चलिए। तो द सतलज प्लेन लाइज टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली व्हाइल द गंगा प्लेन इज इन द ईस्ट। दिल्ली के ईस्ट में गंगा प्लेन है, दिल्ली के वेस्ट में सतलज प्लेन है, ठीक है। This plain is considered to be the most prosperous region of India. इंडिया का सबसे प्रॉस्परस रीजन माना जाता है ये प्लेन। प्रॉस्परस मतलब बहुत ही रिच प्लेन माना जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सारे जो बड़े बड़े सिटीज हैं, ठीक है, वो ये प्लेन पे सिचुएटेड हैं, ये प्लेन पे है। अच्छा, अब मैं प्लेन प्लेन कर रहा हूं, आपको पता है ना प्लेन क्या है? प्लेन मतलब एक सपाट जमीन, ठीक है। तो ये जो पूरा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है वो पूरी सपाट जमीन है, उसमें ना ही कोई हिल्स है, ना ही कोई ऊपर उबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पे सीधी प्लेन जमीन है। और 180 मीटर से बिल्कुल भी उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, 180 मीटर तक ही उसकी हाइट है। और ये माना जाता है प्रॉस्परस रीजन, बहुत ही पैसे वाला रीजन माना जाता है। पैसे वाला मतलब बहुत ही उपजाऊ रीजन माना जाता है, बहुत ही बढ़िया रीजन माना जाता है, बहुत ही बढ़िया एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है। और इंपॉर्टेंट चीज है क्या है पता है? और इंपॉर्टेंट चीज है ये जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो अपने एल्यूवियल सेडिमेंट्स छोड़ते हैं। तो ये पूरे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन पे उनके एल्यूवियल सेडिमेंट्स आपको पाए जाते हैं। मतलब ये जो पूरा रीजन है वो बहुत ही उपजाऊ है, उसके अंदर आप खेती कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया खेती कर सकते हैं, ठीक है, और बढ़िया क्रॉप्स आप उगा सकते हैं वहां पे। तो ये लैंड जो है, ये सॉइल है, वो बहुत ही फर्टाइल है, ठीक है, तो इसीलिए वो प्रॉस्परस रीजन माना जाता है।
ओके, चलिए सिंधु रिवर की बात करते हैं हम। भाई सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रवि, बियस और सतलज ये हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं। ये तो हमने आगे भी देखा था। हिमालय से सिंधु रिवर है, झेलम है, चेनाब है, रवि है, बीज है, सतलज है, ये सारी रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से शुरू होती है। जनरली a region between two rivers is called दोआब। दो आब मतलब दो और आब मीन्स वाटर, ठीक है। दो मतलब टू और आब मीन्स वाटर। तो दो रिवर्स के बीच में जो रीजन होता है उसको दोआब बोला जाता है। तो 5 रिवर्स से जो प्लेन बनता है उसको हम पंज आब बोलते हैं। पंज मतलब 5 और आब मतलब वाटर। तो 5 रिवर्स के फॉर्मेशन से जो प्लेन बनता है उसको हम पंजाब बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ दिस ये जो प्लेन का पार्ट है वो पाकिस्तान में है। आधा पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है, थोड़ा सा पंजाब हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्लेन, पंजाब का जो प्लेन फॉर्म हुआ है वो 5 रिवर्स के मिलने से फ्लो हुआ बना है, ठीक है। वो है सिंधु, झेलम, चेनाब, रवि, बीज, ठीक है, और सतलज। तो सिंधु तो हम नहीं गिन सकते, लेकिन झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलज ये जो रिवर्स है उससे बना है पंजाब का ये प्लेन। 5 आब, पंज आब मतलब 5 रिवर्स मिले हैं वहां पे और प्लेन बनाया है, सपाट जमीन बनी गई है। On the basis of physiography, the plane is divided into 4 parts। भाई फिजियोग्राफी के बारे में हम बात करें तो प्लेन जो है वो 2 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, भाई ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा, समझ के सुनिएगा ध्यान से। ओके, नंबर 1 भाबर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 बंगर, नंबर 4 खादर। भाई ये 4 टाइप के प्लेन में डिवाइड हो गया है। तो ये 4 टाइप के ये क्या है भाई? इट इज, ये जो एल्यूवियल सेडिमेंट्स है उसको नाम दिए गए हैं। 4 अलग अलग टाइप के एल्यूवियल सेडिमेंट्स हैं। वो जो रिवर्स उसके साथ सॉइल लेके आती है, ठीक है, वो 4 अलग अलग एरियाज में फॉर्म हो जाता है। 4 अलग अलग टाइप के एल्यूवियल सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं और वो है भाबर, तराई, बंगार और खादर। चलिए देखते हैं क्या है हर एक चीज। अ स्मॉल एंड नैरो बेल्ट, a small and narrow belt of gravels, gravels मतलब कंकड़ और stones मतलब पत्थर, lies parallel to the river from Sindhu up to Tista river in the Shivalik foothills। तो भाई एक छोटा सा एक नैरो बेल्ट है, बेल्ट मतलब एक लंबा सा पट्टा है, ठीक है, ऑफ कंकड़ पत्थर जो सिंधु रिवर के पैरेलल है, सिंधु रिवर के साइड में है, टिस्टा रिवर तक वो जाता है शिवालिक फुटहिल्स में। ये बेल्ट जो है वो 8 से 6 किलोमीटर वाइड है, चौड़ा है, और इसको हम बोलते हैं भाबर, ठीक है। भाबर मतलब कंकड़ पत्थर वाला एक छोटा सा नैरो बेल्ट जो सिंधु रिवर से होके तिस्ता रिवर तक है, और ये 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। चलिए ये हो गया भाबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट अगर आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं टेराई रीजन की। तो ये जो टेराई रीजन जो होता है वो टेराई रीजन ऐसे एरियाज में आपको देखने को मिलता है जहां पे और ज्यादा ह्यूमिडिटी हो और मार्शी एरिया हो। टेराई रीजन ऐसा होता है जहां पे ह्यूमिड हो, ह्यूमिड मतलब भेज हो, ठीक है, भेज हो, ओस हो, इसको हम ह्यूमिड बोलते हैं। तो हवा में जब भेज होता है और मार्शी एरिया होता है, मार्शी मतलब कीचड़ वाला एरिया, ठीक है, मिट्टी जो होती है वो कीचड़ जैसी होती है, तो ये एरिया को हम बोलते हैं टेराई रीजन, ठीक है। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है ना। तो ये है टेराई रीजन। टेराई रीजन में ह्यूमिड और मार्शी एरिया होना चाहिए, और वहां पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी अलग अलग टाइप की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। चलिए बंगार की बात करते हैं हम। द ओल्ड एल्वियम इन द प्लेन्स इज कॉल्ड बंगार। ये पूरे प्लेन्स में जो पुराना एल्वियम है, एल्वियम मतलब वो जो सॉइल का डिपॉजिट है जो रिवर्स ने किया है, जो पुराना डिपॉजिट है, बहुत ही पुराना डिपॉजिट, उसको हम बोलते हैं बंगार। मतलब हम बोल सकते हैं भंगार ही है, ठीक है, ओल्ड एल्वियम, पुराना एल्वियम है वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बंगार। Due to consistent deposition, it develops a terrace shape which is at a higher level than the flood plains।
दिस न्यू सेडिमेंट इज नोन एज खादर। तो ये खादर क्या होता है? देखो बेटा, जब रिवर्स फ्लो होती है ना, तो उसके साथ साथ सॉइल पार्टिकल्स आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं उसके साइड में, ठीक है। तो वो जब आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते हैं, तो ढगला हो जाता है और वो एक टेरेस शेप का बन जाता है, ठीक है। टेरेस शेप का बन जाता है। टेरेस शेप मतलब स्टेप आपने देखे होंगे, स्टेप फार्मिंग होता है ना, वहां पे टेरेस फार्मिंग होता है। तो वहां पे माउंटेन्स जो होते हैं उसमें शेप्स हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेरेस शेप। रुकिए आपको मैं बताता हूँ टेरेस शेप क्या होता है। हम नेट पे आते हैं, एक आपको बता देता हूं मैं। देखिए आप यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ गूगल टेरेस माउंटेन। भाई टेरेस माउंटेन आ गया आपके सामने। अच्छा, टेरेस माउंटेन लिखते हैं हम, टेरेस फार्मिंग लिखते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फार्मिंग का, कल्टीवेशन का टेक्निक है, ठीक है, उसमें स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होता है। तो टेरेस शेप फॉर्म हो जाता है। टेरेस में एक काम करते हैं, टेरेस शेप ऑफ माउंटेन लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेरेस शेप का फार्मिंग है, अब वो देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो होता है, ठीक है। दैट इज नोन एज टेरेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दे जिससे आपको दिखाई दे, है ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा बन गया है यहाँ पे माउंटेन का शेप। तो ये जो है ना बेटा, ये टेरेस शेप बोला जाता है, ये होता है टेरेस शेप, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसा बन गया है ये। तो देखो कंटिन्यूसली जब नया एल्यूवियम, कंटिन्यूसली नया एल्यूवियम जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो एल्यूमिनियम की वजह से टेरेस शेप बन जाता है, ठीक है, वो एल्यूमिनियम की वजह से टेरेस शेप बन जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई इसको हम खादर बोलते हैं। ड्यू टू कंसिस्टेंट डिपोजिशन इट डेवलप्स अ टेरेस शेप which is at a higher level than the flood plain. The new sediment of the flood is called khadar. ठीक है। चलिए, तो ये चार चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये चार चीजें जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। ये पैराग्राफ में चार चीजें आपको देख सकते हैं आप, भाबर, बंगार, टेराई, खादर, ठीक है। चलिए पेनिनसुलर प्लेटो की बात करते हैं। भाई पेनिनसुलर प्लेटो मतलब क्या? पेनिनसुलर प्लेटो मतलब ये वाला एरिया, इसको हम बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। ओके, ये होगा हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का बहुत ही पुराना रीजन है। ये रीजन जो है वो इन्वर्टेड ट्राइंगल के शेप में आपको दिखा देता है, मतलब उल्टा ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल आप अगर ऐसा देखते हैं, ऐसा ट्राइंगल होता है, राइट, ऐसा ट्राइंगल होता है, तो वो आपको उल्टे शेप में दिखाई देता है, ठीक है, आपको उल्टे शेप में दिखाई देगा। इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 600 टू 900 मीटर्स। तो उसकी एवरेज हाइट क्या है? 600 से 900 मीटर उसकी हाइट रहती है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका जो ये नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो रिवर है, जैसे चंबल रिवर है तो वो यमुना में जाके मिल रही है। मालवा रिवर है तो ये मालवा प्लेटू पे जो ये रिवर है वो यमुना में जाके मिल रही है। ये सारी जो रिवर्स हैं वो यमुना में जाके मिल रही है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि झुकाव जो है, इसका झुकाव जो है वो ये तरफ है। समझ में आया? इसका झुकाव ये तरफ है।
ओके, इट स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विच इज एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ चंबल, सन एंड दामोदर रिवर। तो मैंने वही बताया आपको, चंबल रिवर, सन रिवर जो है वो झुकी हुई है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और यमुना में जाके मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। तो ये सारे रिवर्स वो तरफ झुकी हुई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो का नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। द साउदर्न पार्ट स्लोप्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। आप ये देखिए, इसका जो साउदर्न पार्ट है, राइट, इसका जो साउदर्न पार्ट है वो किसकी तरफ झुका हुआ है? साउथ ईस्ट की तरफ। आप देख सकते हैं ना, है ना, यस और नो? इसका जो साउदर्न पार्ट है वो साउथ ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, यस और नो? आप देख सकते हैं ये जो रिवर्स हैं वो रिवर्स जा रही हैं, वो यहां से शुरू हो रही है और ये ऐसे जा रही है, राइट। देखिए मैंने रिवर्स ड्रॉ कर दी, ये है रिवर्स का फ्लो, ये फ्लो में जा रही है रिवर्स, राइट। आप ये रिवर देख सकते हैं जो यहाँ से शुरू हो रही है और पूरा ट्रैवल करके बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। तो इसका फ्लो कैसा बेटा? ये साइड, ये टाइप का फ्लो है, ठीक है, समझ में आया? चलिए क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके, एज इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन द थ्री साइड्स, इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटो। हमने ऊपर देखा था पेनिनसुला मतलब क्या होता है, तो तीन साइड से जब सी सराउंड कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, और इसीलिए इसको बोला गया है पेनिनसुलर प्लेटो। प्लेटो मतलब अनइवन लैंड, यहाँ पे अनइवन लैंड है, यहाँ पे कोई ऐसे प्लेन्स नहीं है, बड़े प्लेन्स नहीं है, ठीक है, जैसे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, इतने बड़े प्लेन्स यहाँ पे आपको नहीं दिखने मिलेंगे। आपको जो गाढ़ा रंग दिख रहा है ना, ब्राउन रंग दिख रहा है, वो सारा जो एरिया है वो है हमारा, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं वो प्लेटो का एरिया है, ठीक है। ये प्लेन एरिया नहीं है, ठीक है, ये एक प्लेन एरिया नहीं है, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊंचाई वाला एरिया है। तो ये साउदर्न, अगर हम बात करें, ये पेनिनसुला की बात करें, तो उसमें ये जो एरिया है वो प्लेटो माना जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई इट इज अ पेनिनसुलर प्लेटो, क्योंकि तीन साइड से अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, राइट, नीचे इंडियन ओशन है। तो ये जो है पूरा, ये एरिया है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो वाला एरिया, राइट। ये एरिया हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटो बन जाता है। प्लेटो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिस फुल इज अनइवन लैंड, ये पूरा जो लैंड है वो अनइवन है, ठीक है, सपाट जमीन नहीं है। चले, ओके, पेनिनसुलर प्लेटो दो पार्ट में डिवाइड है, एक मालवा प्लेटो और एक डेक्कन प्लेटो। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे मालवा प्लेटो है, हाँ है ना, ये रहा, देखो मालवा प्लेटो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मालवा प्लेटो लिखा हुआ है और यहाँ पे डेक्कन प्लेटो लिखा हुआ है। तो डेक्कन प्लेटो थोड़ा बड़ा है मालवा प्लेटो से, मालवा प्लेटो थोड़ा छोटा है, राइट। आप देख सकते हैं, समझ में आया? चलिए मालवा प्लेटो की बात करते हैं हम। अरावली रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मालवा प्लेटो। चलिए देखते हैं अरावली रेंज को मैप में। ये मालवा प्लेटो में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अरावली रेंज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे अरावली रेंज लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो है वो है नॉर्थ वेस्ट साइड, और मालवा प्लेटो के नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली रेंज है, ये रही अरावली रेंज। अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड। अरावली जो है वो वर्ल्ड में बहुत ही ओल्ड रेंज में माने जाते हैं। इट इज अ फोल्डेड माउंटेन, वो एक फोल्डेड माउंटेन है। भाई फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या हो गया? ऐसे माउंटेन जो फोल्ड से बना है बेटा। फोल्ड मतलब एक प्लेट का दूसरे प्लेट पे चढ़ जाना, उससे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर में 13 में पढ़ा था कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट्स क्या होते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट्स क्या होते हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट्स जो होते हैं ना उसकी वजह से फोल्ड होते हैं। कन्वर्जेंट मतलब ऐसे प्लेट जो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो वो जब टकराते हैं तो एक प्लेट नीचे चली जाती है और एक प्लेट ऊपर आ जाती है, तो ऐसा कुछ फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा एक माउंटेन शेप बन जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर माउंटेन बन रहा है, तो धीरे धीरे ये प्लेट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बड़ा माउंटेन होता जाएगा।
तो इट इज अ फोल्डेड माउंटेन। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं फोल्ड होना, ठीक है, जिससे माउंटेन फॉर्म होते हैं। माउंट आबू जो है वो ये रेंज में हिल स्टेशन सबसे बढ़िया हिल स्टेशन है, मैं तो यही बोलूंगा। इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छा है ये। गुरु शिखर जो है उसका हाईएस्ट पीक है जो 1722 मीटर्स ऊंचा है, 1722 मीटर्स ऊंचा है। अच्छा, ये मालवा प्लेटू के साउथ रीजन्स में हम बात करें तो चंबल और बेटवा रिवर्स है जो विंध्याचल से शुरू होती है। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चंबल रिवर शुरू हो रही है, ये रही चंबल रिवर। तो विंध्या रेंज यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है विंध्या रेंज, राइट। तो ये जो विंध्या रेंज है वहां पे चंबल रिवर निकल रही है और जा रही है नॉर्थवर्ड यमुना को मिलने के लिए। यहाँ पे मालवा प्लेटो है, उसके नीचे विंध्या रेंज है, यहाँ से चंबल रिवर निकल रही है और मिल जाती है यमुना रिवर को। नॉर्थवर्ड जाती है वो, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुका हुआ है वो तो हमने बात की, ये नॉर्थ की तरफ वो रिवर जाएगी, जहां पे झुकाव ज्यादा होगा वहीं पे रिवर जाएंगी ना। ओके, चलिए। चंबल और बेटवा दोनों विंध्याचल से निकलती है और नॉर्थवर्ड जाती है, यमुना को मिलती है। सन जो है वो नॉर्थवर्ड जाती है और गंगा को मिलती है। तो सन रिवर भी हमने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, ये रही आपकी सन रिवर और यहाँ से निकल रही है और मिल जाती है गंगा को, राइट। समझ में आया बेटा, ये रहा ये फ्लो। ओके, while Sun River, okay, it can be known from the direction of the river flow that the region slopes northward. भाई हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि भाई हमको पता चल जाएगा कि ये जो रीजन है वो पूरा नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ये जो रीजन है वो नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल अपलैंड इज नोन एज बुंदेलखंड। नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है ये, इसको हम बुंदेलखंड बोलते हैं, बुंदेलखंड बोला जाता था। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट, उसको बुंदेलखंड बोला जाता था। अब देख सकते हैं यहाँ पे सन रिवर जहाँ पे फ्लो होती है, डी जो इंडिया का डी लिखा हुआ है ना, वो एरिया आप बोल सकते हैं बुंदेलखंड वाला एरिया है। चलिए आगे देखते हैं। Besides this, river Luni and Banas also originate in the Aravalli range in the northeast. नॉर्थ ईस्ट में अरावली रेंज से लूनी और बानस रिवर्स निकलते हैं। ये रिवर्स रन ऑफ कच्छ में खो जाते हैं, वाइल साबरमती और माही रिवर्स गल्फ ऑफ खंभात में मिल जाते हैं। तो अरावली रेंज में आप देख सकते हैं, अरावली रेंज से दो रिवर्स निकलती हैं लेकिन रन ऑफ कच्छ में खो जाती है, ठीक है। साबरमती रिवर और माही रिवर जो है वो अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंभात से होके मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अरावली रेंज लिखा हुआ है, दो रिवर्स है वो तो यहीं पे खो ही जाती है, लेकिन साबरमती रिवर जो है वो फ्लो हो जाती है और माही रिवर फ्लो हो जाती है, अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये सब आता है बेटा मालवा प्लेटू के अंडर में, राइट। Okay, from the flow of these rivers, it can be ascertained that the western part of Malwa Plateau का western part जो है, ठीक है, it slopes towards southwest, गुजरात की तरफ झुकता है। राजमहल hills and Shillong Plateau are a part of Chota Nagpur Plateau, which also includes Ranchi Plateau. तो भाई ये सारे छोटे छोटे प्लेटू है, ये सारे छोटे छोटे हिल्स है, राजमहल हिल्स और शिलोंग प्लेटू छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है, और जिसमें रांची प्लेटू भी आता है, मतलब रांची का जो शहर है उसका जो एरिया है वो भी उसमें आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम डेक्कन प्लेटू और बात करेंगे आगे, ठीक है। रीड करिएगा ये चैप्टर एक बार। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।